गाइस, एसईओ में रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड रैंकिंग करने के लिए बहुत सारा चीज किया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसा है जो डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर है एंड कुछ चीजें ऐसा है जो इनडायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर है। तो गाइस, आज हम डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर ये एक चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा एक चीज है जो आपका वेबसाइट को रैंकिंग करने में मदद करता है एंड अगर वो पुअर रहता है, वो अगर खराब रहता है तो आपका वेबसाइट का रैंकिंग डाउन हो सकता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका वेबसाइट रैंकिंग करने के लिए डायरेक्ट जो एक फैक्टर है वो कैसे आप सुधार पाओगे। तो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर में एक है एलसीपी। गाइस, एलसीपी का फुल फॉर्म है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। यानी अगर आपका वेबसाइट जब लोड होगा ब्राउजर में तो वो कितने टाइम में फुल्ली लोडेड होगा वो कैलकुलेट ही करता है एलसीपी, यानी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। तो ये आपको मिलेगा सर्च कंसोल पे, जहां पे आप देखोगे कि सर्च कंसोल पे कोर वेब विटल्स यहां पे लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज की ये मैट्रिक्स आता है एंड वहां पे दिखाया जाता है कौन सा पेज आपका पुअर है एंड कौन सा पेज अच्छा है। गाइस, कारण क्या है पुअर एलसीपी का, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज का जो डाउन है, क्यों डाउन होता है, आपका पेज लोडिंग स्पीड क्यों आपका खराब है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है इसका कारण क्या है एंड कैसे आप ये ठीक कर पाओगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एसईओ बिगिनियर हो एंड अगर आप एडवांस्ड एसईओ लेवल पे गए हो तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखो। गाइस, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज ये इसका जो मैट्रिक्स है, मतलब पेज लोड होने में आपको 2.5 सेकेंड के अंदर ही एक पेज को लोड करवाना है। ठीक है, तो इसका मेन जो रीजन है, पुअर एलसीपी का मेन जो रीजन है वो 4 यहाँ पे मैं बताया हूं। तो इसका डेटा जो मैंने लिया है वो है web.dev। ये गूगल का ही वेबसाइट है web.dev। अगर आप सर्च करके देखोगे कि web.dev यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। तो पहला रीजन क्या है देख लेते हैं। पहला है स्लो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। गाइस, हमारा जो वेबसाइट है वो एक सर्वर पे लोड रहता है, हमारा जो इमेजेस वगैरह, हमारा कोडिंग, सब कुछ एक सर्वर पे लोडिंग रहता है। जैसे ही ब्राउजर पे कोई रिक्वेस्ट आता है, सोचिए कि ब्राउजर जैसे क्रोम पे कोई रिक्वेस्ट आता है तो क्रोम क्या करता है, वो सर्वर को रिस्पॉन्स करता है, मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है एंड सर्वर क्या करता है, अगर सर्वर के पास वो डेटा है तो वो फिर से ब्राउजर को दिखा देता है, ब्राउजर को वो डेटा डाल देता है। तो सर्वर से ब्राउजर तक कोई डेटा आने के लिए वो लोडिंग, मतलब वो स्लो रहेगा। सर्वर अगर स्लो रिस्पॉन्स करेगा तो आपका पेज का लोडिंग स्पीड वो बढ़ जाएगा, मतलब लोड होने में वो देरी लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सर्वर इस्तेमाल करना है। जब आप कोई भी वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको देखना है कि कौन से सर्वर, मतलब होस्टिंग कौन से वाले अच्छा है। तो मैं एक रिकमेंड कर सकता हूँ, आप होस्टिंगर से ले सकते हो। होस्टिंगर का जो होस्टिंग है या सर्वर है वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है एंड बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में वो देता है। गोडैडी या ब्लू होस्ट या और भी साइड ग्राउंड है, बहुत सारे है, होस्टिंग राजा है। लेकिन मैंने खुद मेरा A to Z एकेडमी का जो सर्वर है वो होस्टिंगर पे है एंड होस्टिंगर बहुत ही अफोर्डेबली एंड बहुत उन लोगों का सपोर्ट भी अच्छा है एंड उनका सर्वर जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा है। तो सर्वर जो है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको आपको इंक्रीज करना है, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके गाइस, तो चलिए सेकंड क्या है देखते हैं। तो सेकंड है रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। गाइस, रेंडर ब्लॉकिंग, तो यहाँ पे रेंडर का मतलब क्या है। गाइस, रेंडर का मतलब है जब भी ब्राउजर के पास कुछ कोडिंग वगैरह आता है, सोचिए कि ब्राउजर ऐसे तो हम लोग जो देखते हैं तो ब्राउजर उस तरह से एक पेज को रीड नहीं करता है। ब्राउजर क्या करता है, पेज के पीछे वाला जो जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल जो है उसको रीड करता है एंड उसको रेंडर करके हम लोगों को एक पेज दिखाता है सामने। ठीक है, तो फ्रंट में जो हम लोग देखते हैं वो पीछे कोडिंग वगैरह रहता है, तो वो कोडिंग को रेंडर करके ही ब्राउजर हम लोगों को दिखाता है। तो ब्राउजर में ये रेंडर करने के टाइम कोई अगर ब्लॉकिंग आ जाए तो आपका पेज लोड होने में टाइम लगेगा।
तो कैसे आप ये इसको सॉल्व करोगे? तो आपका जो जावास्क्रिप्ट है यूज कर रहे हो आप आपके वेबसाइट पे, उसको कम करो या उसको कंप्रेस करो, एंड अनयूज्ड सीएसएस उसको फाइंड करो एंड उसको आप कंप्रेस करो या उसको डिलीट कर दो। एक आप कर सकते हो कि आप कम से कम एनिमेशन, कम से कम फंक्शनलिटी अपने वेब पेज पे डालो, ज़्यादा फंक्शनलिटी, ज़्यादा सीएस फंक्शनलिटी मतलब जावास्क्रिप्ट, एंड ज़्यादा एनिमेशन या ज़्यादा स्टाइलिंग मतलब सीएसएस। तो इसको कम करो, या अगर ज़्यादा है तो उसको कंप्रेस करो। वर्डप्रेस का वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप इजीली आप कोई भी प्लगइन, कैशे प्लगइन द्वारा ये कर सकते हो। एंड अगर आपका पास कोई लारावेल या कोई कस्टम पीएचपी द्वारा कोई वेबसाइट है या मैनुअली कोई वेबसाइट बनाया गया है, तो आप डेवलपर की हेल्प लेके आपका जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस को आप कंप्रेस करके आप फिर वेबसाइट बनाओ, ठीक है? तब जाके आपका ये जो रेंडर ब्लॉकिंग जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। ओके गाइस, ये दूसरा कारण है कि आपका वेबसाइट या वेब पेज स्लो होता है, लोड होने में स्लो रहता है। थर्ड क्या है? थर्ड है स्लो रिसोर्स लोड टाइम। गाइस यहाँ पे भी ये चीज है सर्वर वाला चीज। जैसे सोचिए कि सर्वर में बहुत सारा, आप एक वेब पेज में बहुत सारा चीज डाल देते हो किसी दूसरी वेबसाइट का। सोचिए कि YouTube का वीडियो आप एम्बेडेड करके डाल दिए हो, तो अगर YouTube का सर्वर स्लो करेगा तो आपका पेज का लोड होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम लोग बहुत सारी जगह से कोडिंग वगैरह लेके आते हैं। जैसे सोचिए कि हम लोग कोई एक, हमको स्लाइडिंग करना है, कराउजल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे वेबसाइट का रिसोर्स लेके हम लोग अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट सीएसएस द्वारा। तो वो दूसरे वेबसाइट का जो रिसोर्सेस जहाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, एम्बेडेड हो या और भी कुछ फंक्शनलिटी वगैरह आप काम कर रहे हो, तो आपको वो देखना है कि वो वहाँ पे अगर स्लो हो रहा है तो आपके वेबसाइट पे ही वो उसको स्लो कर देगा, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हो, जितना भी रिसोर्सेस है यूट्यूब, फेसबुक या दूसरे बड़े बड़े वेबसाइट जो है उसका एम्बेडेड चीज़ें अगर आप लगाते हो तो फिर ठीक है, लेकिन किसी दूसरे ऐसा वेबसाइट जहाँ जिसका कोडिंग आपको इस्तेमाल करना है वो एक रिप्यूटेबल नहीं है, तो उसको इस्तेमाल मत करो। और एंड अगर आप फंक्शनलिटी कम कर दोगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, आपका ये काम में ही नहीं आएगा। कम करो, फंक्शनलिटी इजी रखो, पेज को टेक्स्ट ज़्यादा डालो, इमेजेस डालो, लेकिन आपका जो अदर्स फंक्शनलिटी है वो आप उसको कम कर दो। एंड इमेजेस को भी जब आप डालोगे तब वो एक अच्छी फॉर्मेट पे डालोगे। कैसे? आप एक इमेज को कंप्रेस करो, अगर पीएनजी है तो आप उसको जेपीजी या वेब पिप करके भी डाल सकते हो। एंड आप इमेज को एक प्रॉपर साइज, इमेज का प्रॉपर साइज, प्रॉपर डायमेंशन डालो, तब जाके आपका जो रिसोर्सेज है ये स्लो रिसोर्सेज लोड टाइम ये ठीक होगा एंड आपका जो एलसीपी है वो बेहतर होगा। ओके गाइस, तो चलिए फोर्थ क्या है, फोर्थ देखते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। गाइस ये बहुत बार बहुत डेवलपर करते हैं कि जो फंक्शनलिटी है वो फंक्शनलिटी आपका खुद के पेज के, खुद के वेबसाइट के अंदर ही वो रेंडर होके बाहर आता है। मतलब ये कैसे किया जाता है? ये जावास्क्रिप्ट द्वारा ही किया जाता है कि सर्वर पे लोड, सर्वर से डेटा नहीं आता है, खुद का वेबसाइट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है उससे ही एक रेंडरिंग किया जाता है। तो इसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहा जाता है। एंड सर्वर से जो रेंडर होकर आता है ब्राउजर पे उसको सर्वर साइड रेंडरिंग कहा जाता है। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के वजह से भी एलसीपी पुअर होता है। तो अगर देखो कि आपके डेवलपर क्या कर रहा है, उनको पूछो कि आप सर्वर साइड से कर रहे हो या आप क्लाइंट साइड से कर रहे हो। तो अगर क्लाइंट साइड से है तो आपको बोलना है कि सर्वर साइड पे हमको वो जावास्क्रिप्ट डालना है, क्योंकि खुद के पेज के जावास्क्रिप्ट लोड होने में ब्राउजर में वो ज़्यादा टाइम लगता है। खुद अगर कोई सोचिए कि ऐसे कोई यूज़र के पास सिस्टम भी स्लो है तो और भी टाइम स्लो हो जाएगा, ठीक है? वेबसाइट लोड होने में और भी टाइम ये स्लो हो जाएगा। तो आज 4G का ज़माना है, अगर 4G ज़माने में भी एक वेबसाइट लोड होने में 3, 4, 5 सेकंड लग जाता है तो वो पुअर माना जाता है गूगल द्वारा। एंड ये एक डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है गाइस? तो अगर आप ये टेक्निकल चीज़ें अपने वेबसाइट पे कर सकते हो, आपका एलसीपी बेहतर बना सकते हो, तो आपका वेबसाइट डायरेक्टली एक रैंकिंग फैक्टर, मतलब डायरेक्टली आप रैंक कर पाओगे। अगर कंटेंट अच्छा हो, आपका जो लोडिंग स्पीड है ये अच्छा है, एंड अगर आप
अच्छी बैकलिंक्स या अच्छी रेफरल ला सकते हो तो आपका पेज या आपका वेबसाइट ज़रूर रैंक करेगा। ये मैं खुद करके देखा हूँ। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज मैं कभी भी नॉन प्रोडक्टिव वीडियो नहीं करता, कोशिश करता हूँ हर वक्त आपको एक प्रोडक्टिव वीडियो दूँ ताकि आपको कुछ सीख मिले, क्योंकि सीखना ज़रूरी है, सीखने से सब होगा। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। टिल देन खुश रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।